बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक दैट इज 1.2 करियर्स इन बायोलॉजी। स्टूडेंट, हमने बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस को डिस्कस किया, हमने मुख्तलिफ बायोलॉजी की फील्ड को डिस्कस किया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी में हम कौन कौन से करियर को अपना सकते हैं, किस किस शोबे में जा सकते हैं, कौन कौन से प्रोफेशन जो है वो अपना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हमारे पास जो टॉपिक है करियर इन बायोलॉजी, तो इसमें करियर की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर? करियर का मतलब होता है स्टूडेंट प्रोफेशन, ठीक है, यानी कि पेशा। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी पेशा अपनाना, यानी कि किसी भी फील्ड में स्पेशल बनना, वो हमारे पास कहलाता है करियर, ठीक है, प्रोफेशन। अब यानी कि जो हमारे पास करियर इन बायोलॉजी है, यानी कि जो भी प्रोफेशन होगा वो किसके अंदर होगा? बायोलॉजी के अंदर होगा। विच मीन्स कि उस प्रोफेशन में जो भी वर्क होगा वो किसके ऊपर परफॉर्म होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर परफॉर्म होगा। अब हमारे पास पहली करियर है दैट इज मेडिसिन एंड सर्जरी। अब मेडिसिन और सर्जरी ये एक फील्ड नहीं है स्टूडेंट, ये दोनों अलग अलग हैं। मेडिसिन में हम अलग चीजों की स्टडी करते हैं, सर्जरी में हम अलग जो है वो प्रोफेशन अपनाते हैं। मेडिसिन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? मेडिसिन एक ऐसी प्रोफेशन, एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम डायग्नोस करते हैं किसी भी डिजीज को, डिजीज के बारे में मालूम करना या उसकी ट्रीटमेंट करना, उसको मेडिसिन उसको रिकमेंड करना, हम मेडिसिन में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आपको पता होगा जो डॉक्टर्स होते हैं वो सर्जरी से या मेडिसिन से रिलेट करते हैं। अब हमारे पास डॉक्टर दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं स्टूडेंट फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसा डॉक्टर जो आपकी बीमारी को मालूम करके उसका इलाज बता दे आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सर में दर्द है या आपके पेट में दर्द है तो आप किसके पास जाओगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे, बट उस डॉक्टर के पास जाओगे जो फिजिशियन होगा, जो तबीब होगा, यानी कि वो आपको बताएगा कि आपके भाई दर्द किस वजह का है, रीजन क्या है और उसका इलाज क्या है, उसकी दवाई क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये आपको बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी खुदा न खास्ता ऐसा कोई सीन हो जाए या कोई पेशेंट हो जिसके हार्ट में कोई मसला हो, उसको हार्ट फेलियर हो गया हो या किडनी स्टोन हो गया हो, तो फिर वो किसके पास जाएगा स्टूडेंट? वो फिजिशियन नहीं बल्कि वो सर्जन के पास जाएगा और उसकी सर्जरी करवाएगा। तो जो सर्जरी करते हैं, जो रिपेयर करते हैं ऑर्गन को या रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, वो हमारे पास सर्जन होते हैं, ठीक है। तो वो किस में आते हैं? वो सर्जरी में आते हैं। तो ये डिफरेंस है मेडिसिन और सर्जरी का। तो आप करियर इन बायोलॉजी में किस प्रोफेशन को अपना सकते हैं? मेडिसिन को भी अपना सकते हैं और सर्जरी को भी अपना सकते हैं। अब इस फील्ड को हम अडॉप्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट? ड्यूरिंग जब हमारी स्टडी मुकम्मल हो जाएगी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि हम अपनी एफएससी के बाद या सेकेंड ईयर के बाद इस सारी चीजों को, इस फील्ड्स को, इस करियर को अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद हम किस में जाएंगे? एमबीबीएस में जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। लेट्स सपोज कि आपने मेडिसिन या सर्जरी ली है, तो आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद एमबीबीएस करोगे। एमबीबीएस में स्टूडेंट हमारे पास एमडी जो आ जाती है वो आती है स्टूडेंट बैचलर मेडिसिन, और एक और होती है बीएस यानी कि बैचलर इन सर्जरी। एमबीबीएस कर देने के बाद स्टूडेंट आप कहाँ जाओगे? स्पेशलाइजेशन के पास जाओगे, यानी कि किसी भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आई के डॉक्टर बने हो तो आप आई स्पेशलिस्ट बनोगे, ठीक है। उसके अलावा मुख्तलिफ फील्ड होती है, मुख्तलिफ पार्ट होता है, उसमें आप उसके स्पेशलिस्ट बन जाओगे, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले आप मेडिसिन या सर्जरी आपने जो भी चुनी है, आपने जो भी डॉक्टर बनना चाहते हो, आप उसके बाद हायर एजुकेशन के बाद इस फील्ड को, इस करियर को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चरल में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट मुख्तलिफ वराइटीज ऑफ प्लांट्स, मुख्तलिफ वराइटीज ऑफ एनिमल्स, उसकी वराइटीज के ऊपर वर्क करते हैं और जिसमें से फूड प्रोडक्शन हमें हासिल हो, फूड का कोई सोर्स हमें हासिल हो, हम एग्रीकल्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसकी मजीद फर्दर जो डिटेल है वो हम जब बुक रीड करेंगे तो मैं आपको उसमें समझाऊंगी। अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझे तो एग्रीकल्चर में हम करते क्या है? बेसिकली हम क्रॉप्स के ऊपर करते हैं काम, हम प्रोफेशन तैयार करते हैं क्रॉप्स का, यानी कि फूड प्रोडक्शन के ऊपर। एक एनिमल से एक फ्रूट प्रोडक्शन हमें मिलती है, एनिमल से एक हमें मिलती है फ्रूट से, ठीक है, यानी कि प्लांट से। तो हम प्लांट से भी फूड प्रोडक्शन के सोर्स तैयार कर सकते हैं और एनिमल से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हम किस प्रोफेशन में करते हैं स्टूडेंट? ये हम एग्रीकल्चर में करते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर। अच्छा, इनको भी अडॉप्ट करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी, देन उसके बाद आप मुख्तलिफ उसमें जाके अपनी एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपको एमबीबीएस में नहीं जाना होगा, एमबीबीएस में आप जस्ट मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए जाते हो। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, ठीक है। वैसे तो ये दोनों ब्रांच है बायोलॉजी की,
बायोलॉजी की ब्रांच है, बायोलॉजी की फील्ड है, एग्रीकल्चर करियर है। उसके अलावा इसमें ब्रांच आ जाती है हॉर्टिकल्चर, यानी कि अगर आपने हायर एजुकेशन अप्लाई कर लिए, मतलब कंप्लीट कर लिए अपनी हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसके बाद आप एग्रीकल्चर में गए हो, और एग्रीकल्चर अगर आपने अपनी क्लियर कर ली और आपको वो प्रोफेशन मिल जाता है तो आप वहीं से हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हो। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, हम किस चीज का प्रोफेशन इख्तियार करते हैं स्टूडेंट, तो हॉर्टिकल्चर में हम प्रोफेशन इख्तियार करते हैं वो तमाम डिफरेंट वैरायटीज की उनको डेवलपमेंट करने की। ठीक है, कि किस तरीके से जेनेटिकली, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हुए जेनेटिकली परफॉर्मेंस के साथ हम मुख्तलिफ वैरायटीज को डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर, ये सारा काम, ये सारा वर्क हम किस प्रोफेशन में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मीन्स फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। अब क्या जंगल के लिए भी हमें बायोलॉजी पढ़ना होगा? तो बिल्कुल स्टूडेंट, इसमें भी आप एक प्रोफेशन, एक करियर इख्तियार कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री में हम बेसिकली करते क्या है स्टूडेंट, कि आपके पास मुख्तलिफ जितने पुराने जंगल एग्जिस्ट हैं, यानी कि फॉरेस्ट मौजूद हैं स्टूडेंट, उनकी प्रिवेटेशन या उनकी क्योर के लिए आप वर्क कर सकते हो। उसके अलावा नए फॉरेस्ट कहाँ बनाना चाहिए, किस तरह बनाना चाहिए, और उनके अंदर बायोडाइवर्सिटी, यानी कि मुख्तलिफ वैरायटीज ऑफ प्लांट और मुख्तलिफ वैरायटीज ऑफ एनिमल्स के लिए भी आप वर्क कर सकते हो। तो इस प्रोफेशन में हम पूरा बेस करते हैं फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर। दूसरा, आप गवर्नमेंट को एडवाइस भी कर सकते हो कि इस तरीके के फॉरेस्ट की नीड है, फॉरेस्ट में मुख्तलिफ प्लांट्स की हमें नीड है जिससे मेडिसिन भी बन सकती है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है स्टूडेंट, फॉरेस्ट्री में आती है। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट फार्मिंग। फार्मिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा करियर है जिसमें हम न्यू फार्म को डेवलप करेंगे, न्यू फार्म को बनाएंगे। उसमें हमारे पास मुख्तलिफ फार्म आ जाएंगे जो कि हमारे प्रोडक्शन का या रिप्रोडक्शन का क्या बनेंगे, जरिया बनेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म है, कैटल फार्म है, तो इस फार्म से हमें मुख्तलिफ फूड का सोर्स मिलेगा। अगर आप हैन है तो उसमें से हमें चिकन मिलेंगे, हमें हैन का मीट मिलेगा, गोश्त मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, उसमें से एग्स मिलेंगे। उसके अलावा हमारे पास अगर हम मुख्तलिफ एनिमल्स को देख ले फार्मिंग में, या अपने पुराने फार्म जो मौजूद हैं उनकी क्योर, उनकी प्रोटेक्शन और मजीद फार्म की जो डेवलपमेंट है, ये सारा इसमें आ जाता है, फार्मिंग में आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या करोगे स्टूडेंट, आप इसमें बेसिकली वर्क करोगे, ऐसा न्यू फार्म को डेवलप करोगे, उससे अपना फूड, जितना भी फूड प्रोडक्शन है और रिसोर्स है, जितने भी सोर्सेज है फूड के, उसको हासिल करोगे। उसके बाद है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है स्टूडेंट, तमाम मुख्तलिफ जानदार को पालना, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग करना और बेसिकली उनकी रिप्रोडक्शन में जो है वो काम करना। तो ये ऐसा प्रोफेशन है, ये ऐसा शोबा है, ये ऐसा पेशा है जिसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि वो तमाम जानदार जो घरेलू हैं, जिनको पाला जा सकता है, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम रिप्रोडक्शन के लिए, उनकी जो है भाई हम देखते हैं कि उनकी ब्रीडिंग किस तरह की जा रही है, ब्रीडिंग मतलब पालना, उनको किस तरह पाला जा रहा है। ठीक है, फिर उनसे मुख्तलिफ सोर्स हासिल करना, ये हम एनिमल हस्बेंड्री में करती हैं। अच्छा, इन सारी फील्ड को करने के लिए हमें क्या अडॉप्ट करना होगा, पहले हमें हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी, देन अदरवाइज हमें इसमें जो है इन्वॉल्व होना होगा। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज वेरी वीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी में इस बार बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है, बहुत से स्टूडेंट इस फील्ड को जो है वो सिलेक्ट करें, चूज करें। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर के जीन को अप्लाई करते हैं। अब आप अगर देखो कहीं पे आप जा रहे हो, बहुत अक्सर रोड में अभी जो हमारे नया एरिया बनता है, हम देखते हैं वहाँ गार्डनिंग की जाती है खूबसूरती के लिए, तो हम देखते हैं एक ही वैरायटी के प्लांट है, लेकिन मुख्तलिफ जो है उसमें फ्लावर्स के कलर जो है वो चेंज है। एक ही प्लांट है, फ्लावर के रंग कैसे चेंज है? क्योंकि स्टूडेंट्स पे क्या किया है, उनके जीन के साथ जो है वो चेंजिंग की गई है, जीन को चेंज किया गया है ताकि डिजायरेबल कैरेक्टर मीन्स कि हमें जिस तरीके का कैरेक्टर चाहते हैं, जिस तरीके की प्रोडक्शन चाहते हैं, वो हमें हासिल हो सके, उसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी है। लास्ट टाइम जब हमने ब्रांचेस डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने यही समझा था, किसी भी चीज के ऊपर अगर हम टेक्निक अप्लाई करेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए। तो अगर हम मेडिकल फील्ड में किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर करें या किसी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, किसी भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर करें बायोटेक्नोलॉजी में हम, तो ये प्रोफेशन भी हम ले सकते हैं। मुख्तलिफ जीन्स को चेंज करके मुख्तलिफ जो है कैरेक्टर को हम लाने के लिए हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास फिशरीज में क्या है, हमने क्या इतना पढ़ के मछलियां बेचनी है, हमें क्या करना है? नहीं, इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फिशरीज में हम ये करेंगे कि अगर आप फिशरी प्रोफेशन को इख्तियार करते हो, फिशरी को लेते हो, तो उसमें आप ये करोगे कि उसकी बेसिक क्वांटिटी और क्वालिटी डिस्कस करोगे। सही है,
फॉर एग्जाम्पल अगर दो बंदे हैं, दो दुकानें हैं, बड़ी है, अब वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन रिसोर्स किसकी चीज का फराहम कर रहे हैं, फिशीज का। अब एक है जिसके पास अच्छी क्वालिटी के फिश है लेकिन एक ही है तादाद पे, और जो हमारे पास दूसरा है अनदर पर्सन, उसके पास जो है भाई तादाद तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी बहुत है लेकिन क्वालिटी नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, एज अ प्रोफेशन आप ऐसे जीन में चेंजिंग करोगे कि हमारे पास क्वालिटी में भी अच्छी हो और क्वांटिटी में भी अच्छी फिशरीज मिल जाए। तो आप एज अ प्रोफेशनिस्ट क्या करोगे कि आप उस फिशरीज में स्पेशलाइजेशन आपको हासिल होगी, तो आप जाके उसके जीन्स में चेंजिंग करोगे, ठीक है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ डॉक्टरेट आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे और मुख्तलिफ सोर्स फराहम करोगे ताकि हमारे पास क्वांटिटी और क्वालिटी ज्यादा हो। और आपको पता है कि फिश एक बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। अब ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये बायोकेमिस्ट्री में आ जाती हैं, बायोलॉजी में आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, मछलियां नहीं बेचनी फिशरीज को लेके। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई फिशरीज का बायोलॉजी करियर में क्या काम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली इनकी क्वांटिटीज को और क्वालिटीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये तमाम जितने भी आपके पास कैरियर इन बायोलॉजी स्टूडेंट, ये तमाम हम कब अडॉप्ट करते हैं, अपनी हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन को मुकम्मल करने के बाद इसे हम अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम वो भी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें स्पेशलाइज होना चाहते हैं, फिर मजीद स्पेशल होके उसकी स्पेशलिटी हमें मिल जाती है, ठीक है। अब हम बुक से रीड करते हैं ताकि हमें बात सारी क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारी सिंटैक्स बुक में मौजूद है, पेज नंबर 5 पे आपको लिखा हुआ होगा 1.2 है, करियर्स इन बायोलॉजी। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, पहली हेडिंग है मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा, जहां जहां से मैं पढ़ूंगी आपने वहां से मार्क कर लेना है। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए, वैसे पूछा जा सकता है, इसके दरमियान डिफरेंस भी आएगा, आ सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम बार बार ये सवाल रिपीटेड है, आप इसको मार्क कर लें। हमारे पास स्टूडेंट ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के दरमियान डिफरेंस आता है, तो आप इसको मार्क कर लें स्टूडेंट कि हमारे पास एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा सोर्सेज पूछा जा सकते हैं आपसे, और इस फील्ड में, इस करियर में क्या है, इसमें किस चीज को डील करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मेडिसिन एंड सर्जरी, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग है। अगर आपसे मेडिसिन पूछा जाए तो जस्ट मेडिसिन बयान करें, अगर सर्जरी पूछा जाए तो सर्जरी। पूरा ही जो पैराग्राफ है वो रट्टा लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल को पहले समझें, सवाल को समझना ही उसका आधा जवाब होता है, ठीक है। तो आप पहले समझे कि भाई मेडिसिन पूछा जा रहा है या सर्जरी पूछी जा रही है, दोनों साथ पूछा जा रहा है तो फिर तो पूरा पूरा लिख ले, ठीक है। अब लिखा क्या गया है, लिखा गया है मेडिसिन डील्स with diagnosis and treatment of disease and surgery deals with repair, replacement of removal the affected organ। यानी कि हमारे पास स्टूडेंट मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन डील करता है, सिर्फ डायग्नोस करता है आपकी बीमारी को, उसका ट्रीटमेंट बताता है, ठीक है। यानी कि पैथोलॉजी में क्या होती है, आपके ट्रीटमेंट टेस्ट दिए जाते हैं, आपको मुख्तलिफ आपके टेस्ट लिए जाते हैं, फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है, आपका जो है मसला पता चल जाता है, बीमारी पता चल जाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट बता दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा सर्जरी में क्या होती है, सर्जरी में अगर कोई इशू है आपके ऑर्गन के साथ, इफेक्टेड ऑर्गन को फिर टच किया जाता है, उसे या तो रिमूव कर दिया जाता है या ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, रिप्लेसमेंट इसी में आ जाती है, ट्रांसप्लांट में, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को ल्यूकेमिया हो गया, ठीक है, यानी कि उसके वाइट ब्लड सेल खत्म हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रॉपर इलाज अगर करना चाहेंगे तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर हम वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देंगे उनके बोन मैरो का, फिर बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करने से उनका डिजीज खत्म हो जाएगा, तो ये है हमारे पास सर्जरी। फिर लिखा है स्टूडेंट एग्रीकल्चर, दिस डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, fruit, vegetables, dairy products, etc. पाकिस्तान being an agriculture country, this can plays very important role। ये कह रहे हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान हमारी एग्रीकल्चर कंट्री है, ये आपने पीएचडी में भी पढ़ा होगा। उसके बाद लिखा है कि ये डील करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, किसकी, मुख्तलिफ वैरायटीज के ऊपर, यानी कि क्रॉप्स हो गए हमारे पास, डिफरेंट जो हमारे पास स्टूडेंट प्रोडक्ट है, तो उन तमाम चीज़ों की हम किस में करते हैं, एग्रीकल्चर में। अगर हमने मुख्तलिफ डोमेस्टिक एनिमल्स को पाला है, उसकी ब्रीडिंग की है, तो हम उसमें से क्या हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं, उनके जो है मिल्क हासिल करते हैं, फिर उसको आगे सप्लाई करते हैं, इस तरीके से अपना इकोनॉमिक्स भी बढ़ाते हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, आता है पेपर में। हॉर्टिकल्चर दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी किसका हिस्सा है, एग्रीकल्चर का हिस्सा है स्टूडेंट। इन विच वर्क इज कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज, इसमें हम किस चीज के ऊपर काम करते हैं, हम डेवलप करते हैं नई वैरायटीज को, सही है। एग्रीकल्चर में जो हमारे पास मौजूद थी उसे हम प्रोडक्शन का जो है वो जरिया हासिल कर रहे थे, सोर्स हासिल कर रहे थे कि किस तरह हमें प्रोडक्शन मिल जाए उसकी। लेकिन हॉर्टिकल्चर में जो इसका पार्ट है उसमें स्टूडेंट हम हासिल करते हैं भाई कि इससे हमें जो है वो क्या नई वैरायटीज मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है स्टूडेंट फॉरेस्ट्री।
फॉरेस्ट्री एट द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी का सोर्स है। बायोडाइवर्सिटी आपकी बुक में बिल्कुल एक इंडिविजुअल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें हम किस चीज को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ वराइटीज ऑफ प्लांट को, मुख्तलिफ वराइटीज ऑफ एनिमल्स को, ठीक है। उसके अलावा प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ मेनी काइंड विच लाइव देयर, इट इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट न्यू फॉरेस्ट। अच्छा, उसके अलावा क्यों अहम है ये, ताकि हम नए फॉरेस्ट को डेवलपमेंट कर सकें। स्टूडेंट, फॉरेस्ट क्यों बनाए जाते हैं, फॉरेस्ट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सबसे पहले हमारी गैसियस एक्सचेंज को बहुत फायदा मिले। दूसरा, मुख्तलिफ जानदार, चाहे वो डोमेस्टिक हो या जंगली हो, हमारे पास बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर, उनकी रहने की जगह होती है जंगल। मुख्तलिफ प्लांट, मुख्तलिफ वराइटीज ऑफ प्लांट हमें यहाँ से हासिल होते हैं। बहुत से दरख्त ऐसे हैं जिनसे प्रोडक्ट हासिल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि रबर है, रबर ट्री होती है, मुख्तलिफ फ्रूट्स की होती है, वेजेस की होती है। तो मुख्तलिफ ट्रीज कहाँ मिलेगी, हमें अच्छी अमाउंट में फॉरेस्ट में मिलेगी, इसलिए फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद हमारे पास फार्मिंग। In this profession, the development of different kind of farms take place, such as fish farm, cattle farm, poultry farm, etc. New technologies are used for the production of animals as resource of meat, milk, leather, wool, etc. अब जो हमारे पास फार्मिंग है स्टूडेंट, ये मुख्तलिफ प्रोडक्शन फराहम करती है। फार्मिंग एक ऐसी प्रोफेशन है जो डील करता है मुख्तलिफ एनिमल्स को, प्लांट्स को और मुख्तलिफ हमारे पास जो है फार्म को। जैसे कि हमारे पास कैटल फार्म है, ठीक है, मवेशी है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने में पोल्ट्री फार्म है, इन सारे फार्म से हमें प्रोडक्शन हासिल होती है, सही है। वूल हमें हासिल होता है, लेदर हासिल होता है, ठीक है। उसके अलावा मिल्क हासिल होता है, मीट हासिल होता है। तो फार्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूड प्रोडक्शन में और मज़ीद फार्म्स को डेवलपमेंट करने में। उसके बाद है स्टूडेंट एनिमल हस्बेंड्री। द प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर साइंस का पार्ट है, हॉर्टिकल्चर की तरह। उसके बाद है इट डील्स विद दी केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं, एनिमल्स को पालना, डोमेस्टिक एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को नहीं। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या, जो घरेलू जानदार हैं जिसे हम पाल सकते हैं, ठीक है, जैसे गाय है, बकरी है, दुम्बा है और मजीद जानवर, सही है, मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं। लेकिन हमारे पास जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, शेर है, ठीक है, लेपर्ड है, ये सारे जानवर को नहीं पाल सकते। तो जितने भी हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स है वो एनिमल हस्बेंड्री में आती है, उससे हम हासिल करते हैं मुख्तलिफ फूड प्रोडक्शन रिसोर्सेज, सोर्स हासिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिशरीज है। दिस प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिशेस प्रोडक्शन। फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। फिश से हम प्रोटीन हासिल करते हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, प्रोटीन ही तो बिल्ड करती है अमाइनो चेन को, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो फिश से हमें मिलती है प्रोटीन। तो फिश की क्वांटिटी और क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है इन फिशरी, ठीक है, फिशरी की फील्ड में, फिशरी की प्रोफेशन में। उसके बाद स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। इंपॉर्टेंट भी है, सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव का क्या मतलब, इतना हसास क्यों है, सेंसिटिव मतलब होता है हसास। अब ये इतना हसास क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि हम इसमें वर्क करते हैं जीन के ऊपर। जीन हमारा इतना ज़्यादा हेरिडिटी कैरेक्टर है जिसके ऊपर वर्क करना इतना आसान नहीं है। हम उसको बिल्कुल देख के समझ के करते हैं, ठीक है, कि एक जीन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो सोचिए आप पूरा कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है। तो जीन के ऊपर हमारा पूरा जो इन्फॉर्मेशन होता है, तमाम इन्फॉर्मेशन वो मौजूद होता है, ठीक है, जो हमें अपने ऑफ स्प्रिंग से मिला है, अपने पेरेंट्स से मिला है, ठीक है। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके जीन में तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, स्टोर होती है। तो जीन के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इन बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा है स्टूडेंट हमारे पास इट डील्स विद मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वेरी वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट। अब इसमें होता क्या है, हम डील करते हैं मैनिपुलेशन, मुख्तलिफ कैरेक्टर को हासिल करने के लिए, डिजायरेबल कैरेक्टर को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए जीन की क्या करते हैं स्टूडेंट, हम चेंजिंग करते हैं, जीन में मैनिपुलेशन करते हैं, तो हमें डिजायरेबल कैरेक्टर, वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट हासिल होते हैं। अब आपको एग्जांपल भी दी गई है, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से और डिफरेंट बैक्टीरिया से भी हम हासिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कोई भी चीज़ जो आपको क्लियर नहीं हुई हो, ज़्यादा स्पीड से समझा दिया हो, तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगी दोबारा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने डिफरेंट कैरेक्टर को डिस्कस किया, कॉन्सेप्चुअली भी किया, थ्योरेटिकली भी किया, आपकी बुक से भी पढ़ के बता दिया मैंने। आपको इसे अपनी बुक से ही याद करनी है। इन दोनों का डिफरेंस याद लाजमन कीजिएगा। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए, तो
तो आप इसे लाजमन याद कीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस। फिशरी को अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि हम किस तरह इंक्रीज करेंगे क्वांटिटी और क्वालिटी को, या फिर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को अच्छे से समझ के मुख्तलिफ क्वेश्चंस बना के याद कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे असाइनमेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ग्रुप में ऐड हैं तो नोट्स आपको अब तक मिल गए होंगे। अगर आपको बायोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप जो है दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको नोट्स की डिटेल, क्या चार्जेस हैं, किस तरह से बाय करना है, ये सारा तरीका आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।